अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं होली मुराद। नाज़रीन, इस वक्त मैं म्यू हॉस्पिटल के मुर्दा खाना के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर अमीर बलाज कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम एहसन शाह जो है बताया गया कि हमले में जहाँ बाक हुए और उनकी डेड बॉडी को जो है इस मुर्दा खाना में रखा गया है। तकरीबन 10 बजे के करीब जो है उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पोस्टमार्टम जो है अलबत्ता वो कल होगा और मेरे कैमरामैन अगर मेरे साथ हैं और दिखाएं कि इस वक्त जो है वो इस मुर्दा खाना के बाहर जो है वो पुलिस की जो है वो बहुत ज़्यादा जो नफरी है वो मौजूद है और जितनी नफरी इस मुर्दा खाना के बाहर मौजूद है इतनी ही ज़्यादा नफरी जो है वो इस मुर्दा खाना के अंदर मौजूद है। मेरी अंदर मौजूद पुलिस एहलकारान और SHO साहब जो मौजूद हैं इनसे बात हुई और उनका बताना था कि हैरान कुन तौर पर एहसन शाह की जो डेड बॉडी है ये इनके पोस्टमार्टम के लिए जो है वो अभी तक इनकी फैमिली से जो है वो यहाँ पर कोई नहीं आया और ये एक हैरान कुन चीज़ थी। और बताया गया पुलिस के मुताबिक कि जब हमला हुआ तो हमले में इसके भाई अली रज़ा को जो है वो नामज़द किया गया कि ये एहसन शाह को जो है वो पुलिस की हिरासत से जो है वो छुड़वाने की गर्ज से जब इन्होंने हमला किया उस फायरिंग के नतीजे में जो है वो एहसन शाह जो है वो जहां बाक हुए। इस पर बात करने के लिए जो है वो मेरे साथ एंकर पर्सन अली हमज़ा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। इन्होंने बड़ा क्लोजली जो है वो इस तमाम तर केस को जो है वो स्टडी किया और इस पर जो है इन्होंने बार जो इंटरव्यूज़ किए हैं। तो अली हमज़ा जो है वो इनसे बात करते हैं और इस बारे में जो है वो इन्हीं से जो है मज़ीद डिटेल्स जो है वो जानते हैं। अली हमज़ा, मुझे बताइएगा कि एहसन शाह की बॉडी को जो है वो म्यू के जो है वो मुर्दा खाना में लाया गया, क्या अभी तक जो है वो हक़ाइक़ क्या शवाहिद जो है वो आपके सामने आए, ज़रा बताइएगा। अभी आप साथ ही थे जब हम अंदर गए हैं और मेरे ख्याल है कोई SHO थे या ASI थे, वो मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि पीछे 2 डाले मौजूद हैं, अंदर भी नफरी मौजूद है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यहाँ पे नफरी इससे भी ज़्यादा होगी और शायद इसको लेने लोग आएंगे भी। आपके सामने वो जो साहब मौजूद थे पुलिस एहलकार, उन्होंने कहा कि हैरानकुन तौर पे इसकी फ़ैमिली में से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया और उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो पुलिस का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक इसके भाई और कुछ नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग की गई। तो आपको पता है कि वो लोग इस डर में भी होंगे गिरफ्तारी ना हो जाए। और फिर इस शख्स ने काम अजीबोगरीब किया था दोस्ती की आड़ में एक बड़े घर के शख्स को जिनकी ख़ानदानी दुश्मनी बड़ी पुरानी चल रही थी, उसके वालिद इस दुश्मनी की नज़र हो गए, वो खुद इस दुश्मनी की नज़र हो गया और उसको देखें एक मोहब्बत और दोस्ती वाले माहौल में किस तरह से फंसाया गया, उसकी रैकी दी। भले वो 7 अरब या 5 अरब रुपये के लिए देता, लेकिन एक बहुत घटिया और छोटी हरकत की थी। और हम जब ये पहले बिलाज का मर्डर हुआ था तब भी एहसन शाह की फैमिली से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी इसकी फैमिली सिर्फ इसलिए मीडिया से बात नहीं करना चाह रही थी कि इसने एक तो हरकत बड़ी शर्मनाक की थी, दूसरा ये था कि ये एक बड़ी फैमिली या 2 बड़ी फैमिली जो लाहौर में जिनकी दुश्मनी चल रही है उनके दरमियान एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल में फंस गया था। तो बहरहाल अब आपको पता है कि ये कितनी एक इबरत की जगह है कि जहाँ पे एक शख्स जो कुछ अर्सा पहले तक 1 साल पहले अगर देखें तो एक मॉडल्स की ज़िंदगी गुजार रहा था, उसका रंग रूप, उसके लक्षण और ये आप जिस तरह से देखा किस तरह से वो ख़वातीन के साथ फिरा करता था, पार्टी टिकटॉक ये वो, और उस शख्स की उसने रैकी दी चंद पैसों के लिए। 5 करोड़ भी हो, 5 अरब क्यों ना हो, उस शख्स की जो जिसकी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा था, जिसके पैसों पे दुबई जा रहा था, जिसके पैसे पे इंजॉय कर रहा था। तो देखें कि ये वही शख्स है जिसने बिलाज के बाहर इतने इंटरव्यूज़, मारधार और वो एक एक्टिंग किया करता था और अपने पाँव पे गोली भी मारी। और मुझे हैरान हमारे न्यू के प्लेटफॉर्म से इन्होंने एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मैं जो है वो अपना फ़ैसला जो है अल्लाह पे छोड़ूंगा और इस तरह का इंसाफ अल्लाह ताला देगा। और देखें बिलाज का इंसाफ अल्लाह ताला ने दिया कि ये इसने रैकी दी थी, मरकज़ी मुल्ज़िम यही था, लेकिन इसने मतलब कि ख़ुद जाके तो बहरहाल नहीं किया था, जिस शख्स ने मारा था वो तो मौके पे मारा गया था। तो बहरहाल देखें कि उस शख्स एक सिंबल ऑफ हेट बन चुका हुआ था। इंडिया से तक लोग कह रहे थे कि यार बंदा किस पे एतबार करे, कि कुछ ऐसे अशख़ास होते हैं जो आपकी फ़ैमिली से भर के होते हैं, आपकी घर में आना जाना। अब इसकी जब फैमिली से हमने बात की, बच्चू पहलवान और दीगर से जब बात की तो वो सारे बताया करते थे, थोड़ा आगे आ जाए सही, वो कह रहे ज़रा क्लोज, हाँ बस ठीक है, वो बताया करते थे कि यार इसको हम घर के मेंबर के तौर पे ट्रीट करते थे, लेकिन इसके लक्षण अच्छे नहीं थे। और वाकई इसके लक्षण अच्छे नहीं थे। इसकी कुछ वीडियोस भी आई, फिर बताया जा रहा था कि इसकी ज़ेर हिरासत टेंड भी कर दी गई। और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जो इस पे इल्ज़ाम है रैकी का, और ख़ास तौर पे ये उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, तो वो उस पे इसको बहुत को लंबी सज़ा नहीं होनी थी, मतलब कि इसको मेरा मैक्सिमम 6 माह, साल या 1.5 साल में इसने बाहर आ जाना था। लेकिन अच्छा ये बाहर भी आया था तो इसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होनी थी, क्योंकि ये 2 फैमिलीज़ के दरमियान में ऐसी जगह पे फंसा हुआ था कि जिन दोनों फैमिलीज़ का बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 30, 40, 50 साल में। तो बहरहाल ये इख्तिताम उसका यही होना था, ठीक है। वो
पुलिस हिरासत में ना होता तब भी, पुलिस हिरासत में है तब भी। और अब देखें कि ये अपनी फैमिली के लिए मज़ीद मसले इसलिए खड़े कर गया कि अब बताया ये जा रहा है कि उसी का भाई था, अली रज़ा नाम, अली रज़ा था, और इसका भाई बताया जा रहा है ना, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इसका भाई था और वो कुछ अफराद के साथ था, उसने आगे फायरिंग कर दी। तो अब उन्हें पता कि पहले बदनामी का बायस पूरी जग में जग हंसाई हुई, लोगों ने फैमिलीज तक की वीडियोस बाहर निकाल दी, ठीक है। और अब मज़ीद मसला कि अब दूसरा भाई को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि जिस अंदाज में एक तो वो एक जान से गया और दूसरे के साथ जो मामला हुए। और ये देखें कि इस वक्त वो शख्स की बॉडी अंदर पड़ी है और किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कि देखें ना कि कोई शख्स यहाँ पे उसका लाहिकीन में से नहीं आया, कोई इसके अफसोस करने के लिए नहीं आया, उसका कोई दोस्त अहबाब नहीं आया जिनके साथ वो पार्टीज़ किया करता था। दोस्त अहबाब कैसे आते कि उसने किया क्या था अपने दोस्तों के साथ। तो बहरहाल इबरत पकड़नी चाहिए कि यहाँ पे इस वक्त वो उसकी जो लाश की जो तस्वीर वायरल है वो एक बेबसी की मतलब कि मंजर है ना, हथकड़ी में जकरा हुआ। और मुझे नहीं पता कि उसको जाने से पहले क्या महसूस हो रहा था या वो क्या सोच रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें कि उसको जाने से पहले ये पता हो कि मेरे पे कुछ इस तरह का हमला होने वाला है या मुझे कुछ छुड़वाने की कोशिश की जाएगी, तो आप सोचें कि वो इसी तरह से था जैसे वो फांसी घाट की तरफ कदम बढ़ा रहा था। तो बहरहाल मुश्किल वक्त था और इससे इबरत पकड़नी चाहिए कि चंद रुपयों चंद वीडियोज़ के लिए ना तो कोई घटिया काम करना चाहिए, ना तो किसी का कोई रज़ाकार बनना चाहिए, सहूलतकार बनना चाहिए, और ना ऐसे बड़े लोग मतलब कि इसका और उसका फैमिली डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। और एक जो मैंने एक बतौर जर्नलिस्ट ऑब्ज़र्व किया कि ये एक वन साइडेड दोस्ती थी, और जो बाद में आपको पता है कि जो इस तरह में एक उसके ख़ानदानी दुश्मनी चल रही थी वो बहुत से लोगों से नहीं मिल सकता था उसको, तो वैसे भी मतलब कि कुछ दोस्त कंपनी चाहिए होगी, लेकिन ये इसने टारगेट के तौर पे कि यार एक बड़ा आदमी है, इसके साथ टिकटॉक अच्छे बनेंगे, इसके साथ अय्याशी करने का मज़ा आएगा, गार्ड इसके साथ होंगे। और वो देखिए उसको कितनी हाईली कॉस्ट की कि उसी वजह से कि वो उस जगह पे था, उसका दोस्त था, उस पर वो एतबार करता था, तो दूसरी फैमिली ने या जो भी मामला थे उन्होंने इससे रब्ता किया, ये उस पैसे के लालच में बहक गया और उसके बाद ये ख़ुद पकड़ा गया। इसकी सारी एक्टिंग मैं कहता हूँ कि शायद पुलिस इसको इतना जल्दी ना पकड़ पाती अगर ये इतने इंटरव्यूज़ ना दे रहा होता। ये इतनी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था कि पुलिस ने कहा कि हमने कहा कि सबसे पहले इसको तो देखें कि ये कौन है, और ये एंड टाइम पे गायब कहाँ था। इसकी जब CDR रुकवाई तो सारी चीज़ें निकल आई। तो बहरहाल इबरत की जो है वो बात है, इबरत पकड़नी चाहिए कि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि किसी भी शख्स जो किसी मुश्किल सिचुएशन फंस जाए उससे जब पूछे तो वो कहता है सोहबत बड़ा असर करती है। तो ये वही है कि ये वो सोहबत है कि आपकी जैसी सोहबत होती है। अमीर बिलाज के मामला मतलब कि उनकी ख़ानदानी दुश्मनी चल रही थी, वो बंदा करोड़ों अरबोंपति होते हुए वो इस तरह से बाहर उसके फिरना मुश्किल था क्योंकि उसके वालिद साहब की इस तरह से इंतकाल हुआ, दादा का इस तरह से इंतकाल हुआ। तो ज़ाहिर बात अगर आप उसके करीब थे तो आप मतलब कि थे तो डेंजर जोन में। और बहरहाल दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बिलाज की फैमिली थी वो बड़े गमो गुस्से में थी कि यार ये तो हमारा घर का बंदा था, इसने तो जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि बिलाज की फैमिली को सॉर्ट ऑफ रिलीफ मिला होगा कि यार इस बदबख्त ने जो हमारे साथ किया था आज उसका इसने इंजाम भुगत लिया और इतनी जल्दी इंजाम भुगत लिया। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि यार जितना बड़ा मर्जी मुल्ज़म हो, मुजरिम हो, उसको अदालत से सज़ा मिलनी चाहिए और उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए ताकि आपका जो जुडिशल सिस्टम है, जो आपका अदालतें हैं, उस पर लोगों का एतमाद बढ़े और लोग इंसाफ लेने के लिए इसका रुख करें, बजाय कि इसके कि कोई डिकेत रास्ते में पकड़ा है तो पुलिस मुकाबला हो गया या किसी को इस तरह से कहीं पे आप निशानदेही के लिए लेके जा रहे हैं वहाँ पे कोई हमला हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बेहतर है कि अदालत सज़ा दे और उस पर अमल हो ताकि लोगों का जुडिशल सिस्टम पे एतमाद बढ़ सके। जी नाज़रीन, एंकर पर्सन अली हमज़ा की जो है वो आपने गुफ्तगू सुनी और इस टाइम जो है वो म्यू हॉस्पिटल के मुर्दा खाना के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर अमीर बलाज कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम एहसन शाह की जो है वो डेड बॉडी लाई गई है। पोस्टमार्टम जो है वो क्योंकि रात बहुत हो चुकी है तो पोस्टमार्टम जो है वो कल होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मज़ीद शवाहिद जो है वो सामने आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।